अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे आए। जैसे कि आप यहाँ पे जो हमारे पीछे बैनर पे लगा है जेके यूथ अलायंस, एक पॉलिटिकल फ्रंट, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक इनेकाद होने जा रहा है, जिसको जो यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स आए हैं, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है एक चेंज लाने के लिए। जो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सिलसिला चल रहा है, जो लोग जिससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, लोग टोटली परेशान हैं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जो बाकी जो वर्कर्स है या हमारे डेली वेजर्स है, जो भी यहाँ पे या पावर की प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मीडिया में लाने के लिए, गवर्नमेंट तक लाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लाने के लिए एक फ्रंट खड़ा हो गया, जिसका हमने नाम रखा जेके यूथ अलायंस, जो टोटली जो जम्मू कश्मीर के स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स ने इनिशिएट लिया है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ये यूथ अलायंस है, ये टोटली नॉन पॉलिटिकली बैकड है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बैक नहीं कर रही, नॉन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे एक इनिशिएटिव ले रही है, कोई फंडिंग नहीं है। जिसमें हमारे साथ अभी जो मेंबर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर अहमद भट्ट जो मैं हूँ, डॉक्टर आशिक हुसैन खान, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान बरा है हमारे साथ, मिस्टर तारिक अहमद बरा, डॉक्टर शाहिद रसूल है, डॉक्टर सजाद अहमद रफ्तर साहब जो यहाँ बारामूला से हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद खान, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ, मुदस्सिर गुल साहब है हमारे साथ। हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो ये जेके यूथ अलायंस है, थ्रू आउट जे के हमें सपोर्ट मिल रहा है यूथ का, हमारे साथ बहुत मेंबर्स हैं। हमने इनिशिएट किया है नॉर्थ कश्मीर से, इसलिए हमने इस टाउन में आज की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ताकि हम लोगों को इनवाइट करें इस यूथ अलायंस में। ओपन इन्विटेशन है टू ऑल, सब लोग आए, हमारे साथ जुड़ जाए, एक नया एक एरा हम स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल एरा जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे साथ सजाद साहब भी, ये भी हमारे अपने व्यूज रखेंगे इस बारे में। ये पॉलिटिकल पार्टी है जी सर, ये पॉलिटिकल एक नई पॉलिटिकल पार्टी है। इसका जो विजन डॉक्यूमेंट वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऑलमोस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं। विद इन कपल ऑफ डेज हम सेंट्रल कश्मीर में हम एक और प्रेस बाइट करेंगे, उसके बाद साउथ कश्मीर में भी होगी। इनिशिएट यहाँ से हमने किया। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जरूरत पड़ी आपको न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, क्यों ना आप एक ही झंडे के नीचे आते हो? जी सर, देखिए, अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अभी अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने सीट के लिए, अपने फैमिलीज, अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए पार्टीज बना रहे, लोगों के साथ उनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग्स हो रहे हैं। रिसेंटली सोपुर में आप देखिए एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया। अगर हम देखेंगे इस पूरे को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट, देखिए हम लोग क्या है, हमारे ऊपर हम एजुकेटेड हैं, यूनिवर्सिटीज से पास आउट होके PhD करके आए हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री है, हम करप्शन फ्री हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। Dr. Sajjad Usman Rathar. I have done PhD from Aligarh Muslim University. I was also the Vice President of AMU Student Union. चूँकि पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है कि जम्मू कश्मीर यूथ अलायंस जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, जिसको क्रिएट किया है जम्मू कश्मीर के स्कॉलर्स ने। यहाँ पर स्कॉलर्स से मुझे मतलब है PhD डिग्री होल्डर्स, पोस्ट डॉक डिग्री होल्डर्स। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आया था कि क्या वजह हुई कि इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ा। सबसे बड़ा वजह यह है कि एक PhD डिग्री होल्डर डॉक्टरेट करके उसे जब रोजगार नहीं मिलता है, उसे अपने परिवार चलाने के लिए उसके पास बेसिक फैसिलिटीज के पैसे नहीं होते हैं, तो वो बेचारा ये सोचता है कि समाज में जब एक डिग्री होल्डर के पास नौकरी नहीं, तो आम इंसान का क्या हाल होगा। इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब आपने ये भी सवाल पूछा कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके साथ आप क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पुराना चावल है जिनको वो अपनी पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वहां जाएंगे भी आपको कभी स्पेस नहीं मिलेगी। दे आर कंसिडरिंग देयर पार्टी एज देयर प्रॉपर्टी, ये उनकी मिल्कियत है, जिस मिल्कियत को वो कभी बांटना नहीं चाहते हैं आवाम में। नाउ दिस इज अ फ्रेश पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज नो बैकिंग फ्रॉम एनीवन, किसी की बैकिंग नहीं है, किसी से फंड नहीं लिया गया है। द ओनली रीजन फॉर दिस पॉलिटिकल इनिशिएटिव इज दैट कि जितना भी यूथ कश्मीर में, वेदर इज ग्रेजुएट, 12th पास है, 10th पास है, उसने मास्टर्स किया है, PhD किया है, पोस्ट डॉक किया, वो बेकार नहीं रहना चाहिए। द रिसोर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज है, इस चीज पे डिस्कस किया जाएगा कि वेदर सेंटर शुड हैव द कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ कश्मीर आइदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन।
इन चीज़ों पे काम किया जाएगा तो ये हमारा जो है मेन मकसद है इस पार्टी का. ऑल आर रिसर्च स्कॉलर्स सब PhD डिग्री होल्डर्स हैं एंड दे आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड विद इन द नो टाइम हम लोग जो है इसको रजिस्टर करने वाले हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शन और मेन फोकस ऑन द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन. आप पूछना चाहो तो कुछ पूछ सकते हैं. सर आपने बहुत है अगर आप देखेंगे ना सर उसमें सुधार क्यों नहीं ला सकते हैं? उसमें इसलिए सुधार नहीं ला सकते क्योंकि वो पार्टी को एज ए प्रॉपर्टी समझते हैं. ठीक है ना. आप पहले देखोगे ना आजकल वो एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर कश्मीर में 370 के बाद हो रहा है आप देखोगे कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है खुल के नहीं बोल पा रहे क्योंकि उन पे स्कैम्स के बहुत सारे जो है स्कैम्स को स्कैंडल्स करो उनमें उन पर जो है इस वक्त बहुत सारी पाबंदियां हैं केसेस चल रहे हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए. दूसरी बात हमने देखा है 70 साल से कि उनकी पॉलिसीज को लेकर कश्मीर कहाँ पहुंचा है. ठीक है ना. सबसे बड़ी बात अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज की क्या बात करोगे आप 370 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही खत्म की. बीजेपी ने तो लास्ट पर इसको खत्म कर दिया लेकिन उसमें जितने भी जो मेन चीजें थी कश्मीर के लिए जो कि खुद आईने हिंद ने हमें दिया था उसको तो पहले ही खत्म किया गया था. तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन पावर नॉट फॉर द पीपल ऑफ द कश्मीर नॉट फॉर द नेशन. यूथ सर- के लिए एक मिनट यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी? मैं यूथ को यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि वेयर ऑल द PhD रिसर्च स्कॉलर्स द मेंबरशिप विल बी ओपन टू एनीवन. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं एजुकेशन की. आप आइए सपोर्ट करिए और हमें कामयाब करिए. शायद हमें टाइम बहुत लगेगा कि जितनी ये गंद फैली है कश्मीर में साफ करने में लेकिन यकीन दिलाएंगे आपको आवर फर्स्ट इनिशिएटिव विल बी अगेंस्ट द करप्शन और हम कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जनरेट हो और जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए गुर्बत पे काबू किया जाए क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग परेशान है. चाहे ड्रग्स की बात करो आप लेट मैरिज की बात करो हर घर परेशान है हर घर मायूस है.